चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं शून्यकों की संख्या के बारे में, जो कि एडवांस मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता ही आता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा को दें। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको फैक्टुअल के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको आते हैं पहले से ये क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिए कि इसका आंसर क्या आता है, और फिर आंसर आप मैच कीजिए। और नहीं आता तो आप इन क्वेश्चन को सीख लीजिए। चलिए मैं आपको इन क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है जैसे 10 गुणा 20 गुणा 30 डॉट डॉट 80 तक आ जाए। अब बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें आपको शून्यों की संख्या बताना है। मतलब 10 गुणा 20 गुणा 30, इनका जब आप गुणा करोगे 80 तक, तो शून्यों की संख्या कितनी है, मतलब कितने शून्य आएंगे। जब 10 20 30 80 तक गुणा करोगे तो आपको शून्य कितने आएंगे, वो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अगर आप सोचो कि अगर गुणा करते जाओगे 10 का 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसमें कितने शून्य आएंगे। ठीक है, ये तो अगर छोटा सा क्वेश्चन अगर बड़ी संख्या में आ जाती तो भी आप आसानी से निकाल देते। और इसको भी आसानी से मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले देखो, 10 है, 20 है, 30 है, 40 30 है, डॉट डॉट 80 तक है जी। ठीक है, 40 भी होगा, 50 भी होगा, 60 भी होगा, 70 भी होगा, फिर 80 तक गया है, डॉट डॉट लगा के 80। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जैसे 10 की पावर 1 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 10 हो गया, गुणा 1 कर दो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। फिर गुणा जा की था 20 को अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि 20 की पावर 1 कर दें, या सॉरी 10 की पावर 1 कर दें और गुणा में 2 कर दें। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी कर सकते हैं। 30 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 कर दें और गुणा में 30 कर दें, क्योंकि बात तो वही है। देखो, अगर अपन इसको इस तरीके से करते हैं, 10 की पावर गुणा इंटू 1, यानी कि 10 एकम 10 वही है। अगर अपन करें 10 की पावर 1 इंटू 2, तो 10 दूनी 20, बात वही है। अगर अपन यहाँ पर करें 10 की पावर 1 इंटू 3, यानी कि 10 या 30, बात वही। यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 इंटू 8, और गुणा करेंगे तो वही आएगा 10 8 80। तो मतलब क्या है, अगर अपन को इस तोड़ के लिखना है आपको, 10 की पावर 1 इंटू 1, 10 की पावर 1 इंटू 2, 10 की पावर 1 इंटू 3, 10 की पावर 1 इंटू 8। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन देखो इसमें कॉमन क्या है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो अपन ने 10 की पावर 1 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब अपन 10 की पावर 1 को अगर कॉमन कर लेते हैं, तो अपन के पास क्या बचता है, 1 बचता है, गुणा में 2 बचता है, गुणा में 3 बचता है, और इस तरीके से सिलसिला 8 तक चलेगा। ठीक है ना, जैसे कि 10 की पावर, ये सिलसिला कहाँ तक, 8 तक चलेगा। अपन 10 की पावर 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे अपना 8 बचा। ठीक है, अब आप देखो 10 की पावर 1 अगर अपन ने लेते हैं, तो अब 10 की पावर 1 कॉमन लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको एक बात समझना है कि 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, देखो 8 तक है तो 8 बार आएगा ना 10, तो 10 की पावर 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर 8। ठीक है, क्योंकि कॉमन जब अपन तब लेते जब इसमें बीच में प्लस का चिन्ह होता। ठीक है, चूंकि सब चिन्ह बीच में गुणा के चिन्ह है, आपस में सब में बीच में क्या है, गुणा के चिन्ह है, गुणा के चिन्ह है। तो आप ही समझो 10 का 10 में गुणा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे 8 तक जाएगा, 10 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन 10 की पावर 8 साइड में लिख लिया, और अपन ने 1 2 3 8 तक जी अपन ने लिख लिए साइड में। ठीक है, क्योंकि अपन कॉमन जब ले पाते जब प्लस का चिन्ह होता है, बीच में गुणा का चिन्ह है, 10 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 10 8 बार आएगा। अब देखो 10 की पावर 8 ये तो हो ही क्या, यानी कि 10 की पावर 8 का मतलब आप समझ रहे हो कि 8 शून्य तो इसमें आएंगे ही, फिक्स है। 8 शून्य तो इसमें जी हो गए। और अब देखो शून्यकों की संख्या में एक प्यारा सा कंसेप्ट चलता है कि अगर कहीं भी 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे उतने ही उसमें शून्य होंगे। ठीक है, तो आपको 5 और 2 के जोड़े देखना है। तो 10 की पावर 8 जो है, इसमें आपको देखना है 10 की पावर 8, यानी 8 शून्य तो जो हो ही चुके हैं, प्लस में 5 और 2 के कितने जोड़े होंगे इसमें। तो देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 से जब हम 8 तक जाएंगे, तो इसमें 5 और 2 का केवल और केवल एक जोड़ा मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 5 आया होगा, 2 यहाँ पर 1 आया ही है। तो 5 और 2 के कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा है, तो एक शून्य और होगा। ठीक है, तो 10 की पावर 1 और आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो मतलब 8 और 1 9 शून्य हो जाएंगे। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप और भी जल्दी इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे, मात्र 1-2 लाइन में। अब देखिए, तो आप मतलब शून्यकों की संख्या कभी भी पूछे तो उसमें 5 और 2 के जोड़ो, 5 और 2 के जोड़ा देखो कितने जोड़ा है, 5 और 2 के जितने भी जोड़ा होंगे उतने उसमें शून्य होंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाता है, एक शून्य बन जाता है। तो आपको अपन को 3 से 8 से 1 से कोई मतलब नहीं है, आपने तो 5 और 2 का जोड़ा देखना है। 5 और 2 के जितने जोड़े उतने ही शून्य होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। फैक्टोरियल ये चिन्ह है फैक्टोरियल का, इसको अपन खोलते कैसे हैं, मतलब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही सरल है मित्रों। जैसे कि फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के 10 फैक्टोरियल है, तो अपने 10 लिखा। अब देखो फैक्टोरियल में अपन क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। और कहाँ तक लिखते हैं, 1 तक लिखते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल 10 लिखा,
10 से छोटी संख्या क्या है 9 है तो अपन ने 9 लिखा। 9 से छोटी संख्या क्या है 8 है तो अपन ने 8 लिखा। 8 से छोटी संख्या क्या है 7 है 7 लिखा। 7 से छोटी संख्या 6 है 6 लिखा। 6 से छोटी संख्या 5 है 5 लिखा। 5 से छोटी संख्या 4 है 4 लिखा। और 4 से छोटी संख्या 3 है तो अपन ने 3 लिखा। और उसके बाद 3 से छोटी संख्या 2 है तो 2 लिखा। और 2 से छोटी संख्या 1 है तो अपन ने 1 लिख दिया। इस तरीके से फैक्टोरियल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मतलब कोई सा भी संख्या के आगे अगर फैक्टोरियल लगा दिख जाए तो समझ लो उस संख्या का हमें 1 तक गुणा करना है। मतलब जैसे कि 10 का गुणा 9 में, 9 का 8 में, 8 का 7 में, 7 में 6 का 6 में, 6 का 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। अब तो आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। अब देखो इसमें शून्यकों की संख्या पूछी है। मैंने क्या बताया, कहीं भी शून्यकों की संख्या की बात आ जाए 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे उतने ही शून्य होंगे उसमें। तो 5 और 2 के कितने जोड़े हैं, तो 5 का एक तो जो 5 जे हो गया, एक 2 हो गया। मतलब 5 और 2 का केवल और केवल एक जोड़ा है। एक तो जे है 5 यहाँ पर, ठीक है, और एक 2 यहाँ पर जे है। तो 5 और 2 को कितना जोड़ा है, केवल और केवल एक जोड़ा है। लेकिन एक शून्य जे भी है, 10 लगा हुआ है, तो एक शून्य जे हो गया और 5 और 2 का केवल एक जोड़ा है तो एक और एक 2, यानी इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। आप आसानी से इन क्वेश्चन शून्यकों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप 5 और 2 के जोड़े देखो कितने हैं, और 10 अगर हो तो 10 को कैलकुलेट कर लो तो और आप शून्यकों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।